हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेडीज़ कार्डिगन का पार्ट 3 लेके आई हूँ। 5 फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको लेडीज़ कार्डिगन का बैक साइड बताया था कि किस तरीके से हम बैक साइड बनाएंगे। सेकंड पार्ट में मैंने आपको लेडीज़ कार्डिगन के फ्रंट लेफ़्ट एंड राइट साइड बताया था कि किस तरीके से हम उनको बनाएंगे। थर्ड पार्ट में आपके साथ बाजू बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से मैं बाजू बनाती हूँ, और स्टार्टिंग से लेकर आर्म की कटिंग तक मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैं कटिंग करती हूँ। इसमें मैंने टोटल ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको बुना हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 45 फंदे डाले हुए हैं। ये बॉर्डर हमने जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था उसी तरीके से 2 सीधे और 2 उल्टे बना के यहाँ तक ये देखिए कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ये देखिए ये डिज़ाइन बताया था कि किस तरीके से हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे, वो शेयर किया था। आप इस डिज़ाइन को वहाँ से लेडीज़ कार्डिगन के फर्स्ट पार्ट से सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। यहाँ से हमने इसको बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने इसमें 45 फंदे डाले हुए हैं। उसके बाद 2 सीधे और 2 उल्टे बुनते हुए मैंने ये बॉर्डर यहाँ तक बुन लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर इन फंदों को बढ़ाया था। 45 फंदे से हमने यहाँ पर 60 फंदे किए। टोटल हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन डालने के लिए 60 फंदे, ये बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर 60 फंदे किए हुए हैं। 60 फंदे करने के बाद हमने यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 डिज़ाइन कंप्लीट किए हुए। 4 डिज़ाइन कंप्लीट करने तक हमने इसमें ना फंदे बढ़ाए ना कुछ। ये देखिए इतना हमने यहाँ से यहाँ तक बुन के कंप्लीट किया है। अब हम जो हमारी ये डिज़ाइन की 5th रो आएगी उसमें हम हर एक सीधी रो में हम 5th सिलाई बुनने के बाद हम एक एक फंदा दोनों साइड बढ़ाते जाएंगे। इस साइड और इस साइड हम एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमने फंदों को बढ़ाना है, फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए फर्स्ट फंदा हम एज स्टिच इस तरीके से निकालेंगे। जो हमारा उल्टा फंदा है ये देखिए, ये इसको हम यहाँ पर फंदा बढ़ाने के लिए इस तरीके से हम सीधा एक बार आगे से और एक बार पीछे से इस तरीके से बुनते हुए एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे। इस तरीके से हमने फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए ये फंदा हमारा उल्टा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। जो हमारा डिज़ाइन चला है उसको हमने ये देखिए 6 सीधे और 2 उल्टे का पैटर्न हमारा इस डिज़ाइन का 6 फंदे सीधे बुन लिए। अब हमारे 2 फंदे उल्टे जो हमारा डिज़ाइन की फर्स्ट रो आती है हमने बुन के कंप्लीट करने हैं। यहाँ तक बुन के फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ हमने फंदे कैसे बुनने हैं। ये रो मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हमने यहाँ पर फिर से एक फंदा बढ़ाना है। यहाँ तक ये रो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे ये 3 फंदे लास्ट के बचे हुए हैं। यहाँ पर हमने फिर से एक फंदा बढ़ाना। एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए एक बार हम इसको आगे से इस तरीके से बुन लेंगे। अब हम इसको नीचे नहीं गिराएंगे। अब हमने यहाँ पर इस तरीके से इसमें पीछे से एक बार फिर से बुन के एक फंदा यहाँ से ये देखिए ये हमारा एक फंदा बढ़ गया, और इस फंदे को हमने लास्ट के फंदे को सीधा बुन लेना है। ये देखिए एक फंदा हमारा इस साइड से बढ़ गया और एक फंदा हमारा यहाँ पर। फिर हमने उसके बाद 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर से एक फंदा यहाँ पर बढ़ाना है, और एक फंदा हमने यहाँ पर जिस तरीके से हम फंदे बढ़ा रहे हैं उस तरीके से हमने फंदे बढ़ाने हैं। एक यहाँ से और एक यहाँ, दोनों साइड से हमारे एक एक फंदे 4 सिलाई के बाद हम इनको बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारे टोटल हमने ऊपर तक इनको बढ़ाते हुए 100 फंदे करने हैं। तब तक हमने इनको बढ़ाना है 4 सिलाई के बाद। हर एक 4 सिलाई के बाद हमने इनको एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से बढ़ाना है। जितनी हमने अपने बाजू की लेंथ रखनी है वहाँ तक मैं इसको बुन लूँगी। उसके बाद हम आर्म की कटिंग करेंगे। ये हमने जो हमारा बीच का डिज़ाइन है वो हमारा सेम ऊपर तक चलता रहेगा। जो साइड के बढ़ेंगे उनको हम ऊपर तक सीधा सीधा बुनेंगे। जो हमने ये 4 डिज़ाइन डाले हैं यहाँ तक हमारे 60 फंदे थे। अब हमने एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से बढ़ा के 62 फंदे हो गए। फिर हमने 4 सिलाइयाँ बुन लेनी है ऊपर को। फिर हमने फिर से एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से बढ़ाना है। फिर टोटल हमारे जो हमने फंदे बढ़ाने हैं ये हमारे टोटल फंदे 100 होने तक हम इन फंदों को बढ़ाएंगे 4 सिलाई के बाद। फिर उसके बाद हम अपने
बाजू की लेंथ के अकॉर्डिंग इसको बुन के फिर हम आर्म की कटिंग करेंगे। कि इसको मैं अपने बाजू की लेंथ तक बुन के फिर मैं आपको आर्म की कटिंग करना बताऊंगी कि किस तरीके से हम आर्म की कटिंग करेंगे। ये फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ तक, ये देखिए जितना मैंने अपने बाजू की लेंथ रखनी है उतना मैंने यहाँ पर इसको बुन के कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने अपने बाजू के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। आप अपने बाजू की लेंथ के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा बुन सकते हैं। 6 रो का ये एक डिज़ाइन बनता है। ये मैंने 24 डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लिए हैं और टोटल हमारे ये फंदे यहाँ पर ये 100 हो चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि किस तरीके से हमने यहाँ पर आर्म की जो कटिंग करनी है, उसको आर्म की कटिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। कि फर्स्ट फंदा हमने इस तरीके से निकालना है और सबसे पहले 5 फंदे कम करने हैं। बुनने के बाद हम इस फंदे को इसके ऊपर इस तरीके से लाएंगे। 1 2 3 4 एंड ये हमारे 5 फंदे हमने ये यहाँ पर, ये देखिए ये कम कर लिए। अब हमने बाकी के फंदे जो सीधे फंदे हैं वो सीधे बुन लेने हैं और जो हमारे डिज़ाइन के फंदे हैं उसमें हमने डिज़ाइन डालते हुए इस रो को हमने यहाँ तक कंप्लीट करना है। फिर रॉन्ग साइड से हम 5 फंदे इसमें कम करेंगे। मैं आपको यहाँ पर बुन के फिर आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये हमारी रो यहाँ पर राइट साइड की कंप्लीट हो गई। अब हम इस साइड उल्टी साइड यहाँ पर फर्स्ट फंदा इस तरीके से निकाल देना है और यहाँ पर भी हमने 5 फंदे इस तरीके से कम करने हैं। 1 2 3 4 और ये हमारा 5 फंदे हमने इस साइड से कम करने हैं। इस तरीके से हमने 5 फंदे यहाँ पर कम कर लिए। अब हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर हमने राइट साइड से हमने 5 फंदे यहाँ पर कम किए थे और रॉन्ग साइड हमने यहाँ पर 5 फंदे कम कर लिए हैं। साइड के ये रॉन्ग साइड के फंदे हमने यहाँ पर बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। जो हमारे सीधे फंदे थे वो सीधे और उल्टे फंदे हमने उल्टे बना के रॉन्ग साइड की रो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। अब हमने इस फंदे को बुन लेना है। जो ये लास्ट का फंदा है इसको इस तरीके से उठाना है। इसको हमने लास्ट फंदे को हमने नहीं बुनना है। हमने एक फंदा बुन लिया, इस फंदे को हमने ऐसे ही उठा लिया। अब हमने राइट साइड इस फंदे को उठाए हुए फंदे को हमने इस तरीके से बिना बुने उतारना है। इस फंदे को हमने बुनना है इस तरीके से और अब हमने इसके ऊपर से इस फंदे को घटाना है। 1, अब हमने 3 फंदे यहाँ पर कम करने हैं। 2 और 3, ये हमारे 3 फंदे कम हो गए। ये देखिए इस तरीके से घटाने पर हमारा ये कुछ इस तरीके का आता है। हमने बाकी के फंदे जैसे हम बुन रहे थे उसी तरीके से बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट करने हैं। मैं आपको इस रो को यहाँ तक बुन के फिर बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। यहाँ पर इस साइड भी हमने ये देखिए ये रो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। 3 फंदे कम करने के बाद इस रो को यहाँ तक बुन लिया। अब हमने इस फंदे को बुनना है और यहाँ पर लास्ट फंदा जो है इसको इस तरीके से उतारना है बिना बुने। अब हमने यहाँ पर रॉन्ग साइड फर्स्ट फंदा हमारा ऐसे ही सेकंड फंदा हमने बुनना है और इस फंदे को आगे इस तरीके से लाना है। यहाँ पर 3 फंदे हमने कम करने हैं। 1 2 एंड 3, ये हमारे 3 फंदे हमने कम कर लिए हैं। बाकी फंदे हमने जिस तरीके से हम बुन रहे हैं उनको बुनते हुए इस रो को हमने पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरीके से हमारा घटाने पर ये देखिए बहुत ही सुंदर ये देखिए
ये इस तरीके का आता है। यहाँ पर हमारी सीढ़ी सी नहीं बनती। अगर हम लास्ट फंदे को भी बुनते हैं तो हमारे यहाँ पर सीढ़ी सी बनती है। आने के बाद कुछ इस तरीके का आएगा। पहले हमने 5 फंदे कम किए, उसके बाद 3 फंदे। अब हम नेक्स्ट रो में इस साइड 2 फंदे और इस साइड भी हमने 2 फंदे कम करने हैं। उसके बाद हमने 1 फंदा इस साइड और 1 फंदा हमने इस साइड इसी तरीके से कम करने हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने आगे क्या करना है। 5 3 2 1 फंदे घटाने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये हमारी कटिंग यहाँ तक कंप्लीट हो गई। यहाँ पर दोनों साइड हमारी कटिंग, ये दोनों साइड हमने ये कटिंग कर ली है। पहले हमने 5 3 2 1, ये हमारी कटिंग कुछ इस तरीके से 5 3 2 1 में हो गई है दोनों साइड। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी कटिंग दोनों साइड आएगी। अब हमने हर एक रो में 3 3 फंदे, 3 फंदे यहाँ से और 3 फंदे उल्टी रो में यहाँ से कम करते हुए तब तक कम करने हैं जब तक हमारे 16 या 17 फंदे ना रह जाए। तब तक हमने दोनों साइड से 3 3 फंदे हर रो में कम करने हैं। देखिए इस तरीके से हम फंदे कम करेंगे। 2 फंदे इस तरीके से हम निकाल देंगे। इस फंदे को इसके ऊपर से इस तरीके से 1 2 एंड 3, इस तरीके से हमने इन फंदों को कम करते हुए हमारे यहाँ पर राइट साइड से और 3 फंदे हमारे यहाँ पर रॉन्ग साइड से हमने कम करते हुए तब तक इनको कम करना जब तक हमारे 16 या 17 फंदे ना रह जाए। 3 फंदे राइट साइड से और 3 फंदे रॉन्ग साइड से हमने कम करते हुए 16 या 17 फंदे तक इनको घटाते जाना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। यहाँ तक कंप्लीट करके मैं आपको फिर आगे बताऊँगी कि हमने आगे क्या करना है। कटिंग करने के बाद ये हमारा यहाँ तक, ये देखिए ये इस तरह से दोनों साइड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हमारे यहाँ पर कटिंग करने के बाद यहाँ हमारे 18 फंदे रह गए हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने 18 फंदे रखे हैं। इस तरीके से हमारी कटिंग, ये देखिए बहुत स्मूथली आ गई है दोनों साइड। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारी कटिंग आ गई। अब हमने ये 18 फंदे एक साथ हटा देने हैं। ये फंदे हमने इस तरीके से ये हमने अब पूरी रो एक साथ हमने इन फंदों को घटाना है। यहाँ पर सारे फंदे घटा दिया। अब हमने यहाँ से धागा कट करके इसको भी इसमें डाल देना है। धागा कट कर लेंगे। इस धागे को इस यहाँ पर डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको इसमें डाल देना है। ये देखिए ये हमारी कटिंग, आर्म की कटिंग हो गई है। ये देखिए कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके की दिखती है। ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है। ये हमारे बाजू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए यहाँ से हमारा यहाँ तक पूरा बाजू कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।